आपको कोई गम न दे सिवाय हमें से कुछ। ये जानते हो तारीख का एक अजीब मंजर है जिसमें शाम में जो मौत मांगता था वो मदीने आ गया, और जो मदीने जाना चाहती थी बार बार फूफी से कहती थी, फूफी अम्मा ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? तो जनाब ज़ैनब कहा करती थी, मेरी जान, मेरी बात, मेरी लाडली सकीना, ये परिंदे अपने वतन को जा रहे हैं। तो सकीना एक ही सवाल करती थी, फूफी अम्मा क्या हमें कभी वतन जाना नसीब ना होगा? जज़ाकुमुल्लाह, खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम सैयद शोदा के। जब भी तुम गिरिया करते हो बाहर से सैयद सज्जाद आते हैं, घुटनियों के बल बैठते हैं, घुटनियों के बल बैठने के बाद एक जुमला कहते हैं, रोने वाले जाने वाले तूने खतीब की रिवायत सुनी, लेकिन मेरी सकीना को कभी तमाचे लगते हुए नहीं देखा। रोने वाले तूने खतीब की रिवायत सुनी, लेकिन मेरे अली अकबर को घोड़े से गिरते हुए नहीं देखा। रोने वाले तूने खतीब की रिवायत सुनी, लेकिन मेरी अली असगर को तीर लगते हुए नहीं देखा। रोने वाले तूने खतीब की रिवायत सुनी, लेकिन मेरी फूफी ज़ैनब को, मेरे फूफी ज़ैनब के सर से रदाओं को छीनते हुए नहीं देखा। सैयद सज्जाद यही कहते हैं। और आपको पता है कि हर बार मौला ने शाम शाम क्यों कहा है? आपको पता है क्यों हर बार सैयद सज्जाद ने शाम शाम कहा है? देखो, जब भी मसाइब सुना करो तो महसूस किया करो, ये ना देखो तुम्हें कौन देख रहा है, ये देखो कि तुम मजलिस में बैठे हुए हो तो तू यहाँ फातिमा भी है, सकीना भी है, ज़ैनब भी है, चार मासूमीन अलैहिस्सलाम के आने का यकीन रखो। न जाने किसके पहलू में कौन बैठा है, तुम्हें नहीं पता किसके पहलू में कौन बैठा हुआ है, तुम्हें नहीं अंदाजा है किसके पहलू में कौन बैठा हुआ है। हो सकता है किसी के पहलू में सकीना बैठी हो और मैं सैयद सज्जाद का मसाइब पढ़ रहा हूँ, वो देख के कह रही हो, ए मेरे भैया के रोने वाले, मैं इमाम हुसैन का मसाइब पढ़ रहा हूँ, देख के कह रही हो मेरे बाबा के रोने वाले, काश तू करबला में मौजूद होता तो मुझे कोई तमाचे ना मारता, काश तू करबला में मौजूद होता तो कोई मुझे अजियत न देता, काश तू करबला में मौजूद होता तो कोई हमारे सरों से रिदाएं न छीनता। अल्लाह अकबर, खुदा को कोई गम न दे। एक बार साहिल आता है सैयद सज्जाद की खिदमत में, हाथों को जोड़ लेता है, मौला ये बता रोने वाले कितने तरीके के होते हैं? सैयद सज्जाद बयान करना शुरू करते हैं, रोने वाले कई तरीके के होते हैं। वो आंसू का कतरा जो आंखों में रह जाए वो मोमिन का, वो आंसू का कतरा जो आंखों से बाहर आ जाए सालिहीन का। साहिल सवाल करता है, मौला वो आंसू का कतरा जो सीने के बाल तक आ जाए वो किसका? सैयद सज्जाद कहते हैं, साहिल वो आंसू का कतरा जो सीने के बाल तक आ जाए वो हम इमामों का। फिर तड़प के साहिल सवाल करता है, ये मौला वो आंसू का कतरा, वो ए मौला वो गिरिया की जिसमें आवाज बुलंद हो जाए वो किसका? सैयद सज्जाद तड़प के कहते हैं, ये साहिल ओ गिरिया कि जिसमें आवाज बुलंद हो जाए वो मेरे दादी फातिमा का, इसलिए जब भी गिरिया किया करो वो आवाजें बुलंद रोया करो। तुम्हें नहीं पता किसके पहलू में फातिमा बैठी हुई है, किसके पहलू में सकीना बैठी हुई है। बस मैं तुम्हारी ज़हमत को तमाम कर रहा हूँ, चंद जिक्र सुनते जाओ। मसाइब तसव्वुर का नाम है, मैं एहसास करता हूँ, एहसास कर लेना। तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें पता है जो शाम में मरना चाहता, क्यों मरना चाहता था? शाम में सज्जाद क्यों मर जाना चाहते थे? जानते हो इसकी रीज़न क्या है, इसकी इल्लत क्या है? शाम में सज्जाद क्यों मर जाना चाहते थे? शाम में सज्जाद इसलिए मर जाना चाहते थे, जब आके किसी ने पूछा, मौला आप शाम में क्यों मर जाना चाहते थे? तो सज्जाद तड़प के कहते हैं, मैं शाम में इसलिए मर जाना चाहता था कि मैं देखता था कि जिस मलऊन का दिल चाहता था वो आगे बढ़ता था, मेरी बहन के बालों में अपने उंगलियों को डालता था, अपनी उंगली से मेरी बहन के बालों को पकड़ता था और तमाचे मारता था और एक जुमला कहता था, ए सकीना बुला सैयद सज्जाद को। शाम में इसीलिए सैयद सज्जाद मर जाना चाहते थे। तुम्हें पता है कितना बीमार इमाम है, कितना मजलूम इमाम है, बहुत ही ज्यादा मजलूम है। तुम्हें नहीं पता, एक दूसरे का चेहरा ना देखा करो। पहले सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि सर को झुका के रोया करो, गिरिया क्या करो, एहसास क्या करो। तुम्हारे घर में तो भी बच्चे होंगे ना, तुम्हारे घर में तो बुजुर्ग होंगे ना, तुम्हारे घर में भी तो नौजवान होंगे ना। कभी ये ना सोचा करो तुम्हें मौत देख रहा है। तुम्हें पता है सैयद सज्जाद इतना मजलूम है, तुम्हें नहीं पता कितना मजलूम का नाम है सैयद सज्जाद।
बहुत मजलूम इमाम सैयद सज्जाद शाम में मौत मांगता रह गया, लेकिन मौत नहीं आई, मदीना आ गया। कितना ज्यादा गैरत का खुदा था सैयद सज्जाद। जब भी सैयद सज्जाद अपने घर पे आते थे तो बगैर दखुल बाप किए नहीं आते थे। अल्लाह जाने सैयद सज्जाद के सामने माँ और बहनों को बेमकना चादर कूका से शाम से कूका गिराया गया। और सैयद सज्जाद कितनी बार कत्ल हुआ होगा तुम्हें नहीं पता। गैरत का खुदा था सैयद सज्जाद, इतना ज्यादा गैरतदार इमाम था। बस मैंने तुम्हारी ज़हमत को तमाम किया। एक शख्स आता है मदीने में, बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं मौला आप किसी तकरीब में नहीं जाते, आपने तकरीब में जाना शुरू कर दिया, आपने तकरीब में जाना छोड़ दिया है। मौला ऐसा क्यों करते हैं, कब तक रोएंगे? इससे पहले एक और चीज़ मैं जोड़ना चाहता हूँ। मिनहाल खुफिया हैं, मौला की खिदमत में हाथों को जोड़ लेते हैं। एक जुमला कहते हैं मौला गिरिया कब तक, सैयद सज्जाद तड़प जाते हैं। एक जुमला कहते हैं मौला गिरिया कब तक, जब मिनहाल ये कहते हैं ना तो सैयद सज्जाद कहते हैं मिनहाल तूने इंसाफ नहीं किया, मौला कोई गलती हो गई, मौला कोई गलती हो गई रोना बता दे, मौला अगर कोई गलती हो गई हो। सैयद सज्जाद ने कहा ए मिनहाल तूने इंसाफ नहीं किया, ए मिनहाल जिसका एक यूसुफ उससे बिछड़ गया था और याकूब को उसके बिछड़ने का इल्म था। ये याकूब जानता था कोई उससे बिछड़ चुका है, उसका मिलने का भाई यकीन था। उसने इतना गिरिया किया कि उसकी आंखें सब होते गई। ये मिनहाल जिसका 18 यूसुफ एक दिन में मार दिए गए हो, ए मिनहाल वो क्या करे, वो खून के आंसू नहीं रोए तो क्या करे। अल्लाह अकबर। कुछ लोग आते हैं सैयद सज्जाद के पास, मौला आप तकरीब में नहीं जाते, आपने तकरीब में जाना छोड़ दिया है, आप हमेशा गिरिया करते हैं। सैयद सज्जाद कहते हैं मैं क्या करूं, मैं कैसे न रहूं, मेरे आंखों के सामने 18 यूसुफ मार दिए गए, कैसे? लोग हाथों को जोड़ लेते हैं। सैयद सज्जाद बाहर निकलते हैं, मदीने में निकलते हैं, कस्साब की दुकान पे पहुंचते हैं, जाके एक जुमला कहते हैं। जैसे कस्साब देखता है कि सैयद सज्जाद आते हैं, वो हाथों को जोड़ के आगे बढ़ता है, मौला कोई गलती हो गई। कस्साब ने कहा कोई गलती हो गई, मौला ने कहा कोई गलती नहीं हुई, लेकिन मुझे जिस जानवर को तो ज़िबा करता है उसके कुछ उसूल बता दे। सैयद सज्जाद दरिया करते हैं। सैयद सज्जाद कहते हैं यह ज़िब करने वाले कस्साब ये बता कि जिस जानवर को तूने ज़िब किया है इसको पानी दिखलाया था या नहीं? कस्साब तड़प जाता है, कहता है मौला हम जब भी किसी जानवर को ज़िब करते हैं तो बगैर पानी दिखलाए उसको ज़िब नहीं करते हैं। सैयद सज्जाद तड़प के कहते हैं हाय मेरा गरीब बाबा, 3 दिन का भूखा और प्यासा करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया। फिर दूसरा सवाल करते हैं ये बता तूने जिस जानवर को ज़िब किया क्या इसके सामने कोई जानवर मौजूद तो न था? कस्साब तड़प के कहता है मौला जब भी हम जानवर को ज़िब करते हैं तो किसी जानवर के सामने ज़िब नहीं करते हैं। सैयद सज्जाद करबला की रुख करके कहते हैं हाय मेरा बाबा, मेरी माँ और कुपिया देख रही थी, उनके सामने मेरे बाबा को ज़िब किया जा रहा था। तीसरा सवाल करते ये बता कि तूने जानवर को किस सिमत से ज़िब किया, किस तरफ से ज़िब किया, आया तूने जानवर को पसे पुश्त ज़िब नहीं किया? कस्साब तड़प के कहता है ये मौला हम कभी भी जानवर को पसे पुश्त ज़िब नहीं करते हैं। सैयद सज्जाद तड़प के कहते हैं हाय मेरा गरीब बाबा, उसको पसे पुश्त कत्ल कर दिया गया, उसको ज़िब कर दिया गया। मेरा बाबा कितना मजलूम था कि जिसे 3 दिन का भूखा और प्यासा करबला में ज़िब कर दिया गया।